नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम फतेहपुर पहुंचे और फतेहपुर के एक मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। कहा जाता है ना कि पहले जो सरकारी अस्पताल का नाम सुन के जो एकदम व्यक्ति को लगता था कि क्या ही सुविधाएं होंगी, तो अब सरकारी अस्पताल की तस्वीर बदल चुकी है। एक मॉडर्न, एक मॉडल मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला ये फतेहपुर मेडिकल कॉलेज। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ प्रिंसिपल से बात करेंगे, सीएमएस से बात करेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ मरीजों को दी जा रही हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं और मेडिकल साइंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, कैसे शिक्षा भी दी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए। सर, आप किस तरह से बीते 9-10 वर्षों में मेडिकल साइंस को बदलते हुए देख रहे हैं, डेवलप होते हुए देख रहे हैं? मेडिकल साइंस में बदलाव, साइंस में तो हमेशा ही बदलाव का एक स्कोप रहता है और बहुत तेज़ी से, और ख़ासतौर से मेडिकल साइंस में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। कुछ हमारे जो एआई की वजह से बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, कुछ हमारे सोशल मीडिया से नए नए गैजेट्स आने लगे हैं, इसलिए बहुत चीज़ों में साइंस में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। क्योंकि पहले जैसा जो चीज़ आप लोगों को देखेंगे 2 डिकेड्स पहले जो चीज़ रिपोर्टें हम लोग को 2 दिन में 3 दिन में मिल रही है, अभी स्टैंड मिलने लगी हैं। सर्जरी में भी बहुत सारा बदलाव आया कि रोबोटिक सर्जरी आ गई है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई है, लेजर सर्जरी आ गई, तो बहुत सारा ट्रांसफार्म हुआ है पिछले कम से कम 2 डिकेड्स में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। वर्तमान राज्य सरकार जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस कर रही है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फोकस कर रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से वो डेवलपमेंट के और एक बढ़ाया हुआ कदम है? सरकार का जो ये कदम है कि हर शहर में, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए और लोगों को दूसरे शहर न जाना पड़े। क्योंकि आज के करंट सिनेरियो में, क्योंकि एक मरीज़ को दूसरे शहर में जाना इतना कॉस्टली पड़ता है जितना उसका इलाज नहीं कॉस्टली है। वहाँ पर रहना, वहाँ इलाज कराना इतना कॉस्टली है। इसलिए शहर की सोच है कि मतलब मेडिकल कॉलेजों में लोगों को अपने अपने ज़िले में वो सुविधाएं मिले, जो बहुत रेयर चांसेस हों, जहाँ पर बहुत कम ज़रूरत पड़े, जो लोगों को बड़े शहर में जाना पड़े। या जब भी पेशेंट को मान लीजिए सपोज कर लो छोटे काम के लिए अगर दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो उसका जिससे कम खर्चे में वो भी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो सरकार के बहुत सही वो है कि लोगों को छोटे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सुविधाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और सरकार ने इधर लगभग 2 साल, करीब 2 डिकेड से तो बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और हर शहर में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, चाहे वो बायोप्सी हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, चाहे वो कैंसर के इलाज हो, सभी दिशा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं इस मेडिकल कॉलेज में और उसका किस तरह से आप फ़ायदा देख रहे हैं? किस तरह से जो राज्य सरकार, जो योगी सरकार है, वो यहाँ पे उन नीतियों को अप्लाई किया गया? अभी 2021 में ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर डेवलप हुआ, जो जिला चिकित्सालय से अटैच था। कि पहले मरीज बच्चों को जिला चिकित्सालय जाना पड़ता था वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में 2021 में बैच जो शुरू हुआ था, और इस कैंपस में भी एक 400 बेड का, 330 बेड का क्रिटिकल हॉस्पिटल बना हुआ है, और उसके बगल में एक क्रिटिकल केयर भी हमारा बन रहा है। क्रिटिकल केयर भी 50 बेड का क्रिटिकल केयर बन रहा है। और ये बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ पर कानपुर से लेके फतेहपुर या प्रयागराज तक आप समझिए कि जीटी रोड पर है। अगर मरीजों को ट्रामा होता है, सपोज कर ली कहीं रोड पर ट्रामा होता है, और हम लोग प्रोसेस में है कि सीटी स्कैन और एमआरआई हमारी सुविधा बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तो ट्रामा के जो मरीज होंगे, जो इमरजेंसी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, त्वरित उस पर क्योंकि अगर कोई ट्रामा का मरीज, कोई डिजीज़ नहीं होती है, अगर ट्रामा का मरीज गोल्डन आवर्स में अगर अस्पताल पहुँच जाता है तो उसकी मरने की संभावना न के बराबर होती है, सही टाइम पे सही अप्रोच। तो ये ऐसे जगह पर है, इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। अभी हम लोगों ने अपने यहाँ सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मिक्स, फिजियोथेरेपी, आर्थोपेडिक्स, सभी स्पेशलिटी हम लोगों ने शुरू किए हैं। और पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने यहाँ इंडोर में का शुरू किया हुआ काम, और पिछले करीब 2 महीनों से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी काम चल रहे थे। और यहाँ पर आर्थोस्कोपी भी है, लैप्रोस्कोपी भी है, डिलीवरी, सिजेरियन, मतलब जितने बेसिक काम होते हैं वो सब शुरू हुए हैं। डे केयर कैंसर का हमारा प्रपोजल है। डे केयर कैंसर हम लोग का इसी 1 महीने के अंदर शुरू होगा, कि जो पेशेंट को कीमोथेरेपी अगर बड़े शहर में जाता है, अगर वहाँ से वो एक तरह का प्रोजेक्ट आया है कि बड़े शहर में जाके वहाँ दवा लिखवा के लाता है, उसकी दवाई लेकिन हम लोग चढ़ाएंगे अंडर सुपरविजन, और उनसे लाइव वो बीच बीच में कंसल्टेशन लेने के साथ। तो जिन मरीजों को
जाके मुंबई या दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जाके कीमोथेरेपी कैंसर की दवा चढ़वाने के लिए वहाँ रुकना पड़ता था, उसका गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान कर दिया कि आपको शहर में कीमोथेरेपी लग जाएगी अंडर द गाइडेंस ऑफ उनके डॉक्टर्स। तो हम ही लोग होंगे, लेकिन उनका जो एक कैंसर की जो टीम होगी वो बता देगी कि हमको ये दवा चढ़ानी है, वो हम लोग उसको कैंसर की सर्जरी के बाद दवा यहीं चढ़ा पाएंगे और यहीं फॉलोअप कर पाएंगे उनको। क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं सर? यहाँ हमारे पास देखिए ऑपरेशन थिएटर के हिसाब से हमारे पास 2 मॉड्यूलर ओटी और 2 नॉर्मल ओटी, उसके साथ एक इमरजेंसी ओटी, नीचे एक गायनी ओटी और एक माइनर ऑपरेशन थिएटर है। और 2 मॉड्यूलर ओटी में हमारे पास फुल्ली फंक्शनल ऑर्थोपेडिक एंड सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो लैप्रोस्कोप मशीन, ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो हाई एंड सियाम मशीन आप पीछे हमारे देख पाएंगे, हाई एंड सियाम मशीन है, और 4K कैमरा सिस्टम वाला आर्थ्रोस्कोप मशीन भी है। तो ऑलमोस्ट आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोप्लास्टी की जो भी सर्जरीज़ हैं सारी फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। बगल में और 2 ओटी हैं जो हम आई और ENT के लिए रखे हैं, एक आई के लिए और एक ENT के लिए। उनके भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, थोड़े छोटे मोटे काम है, बस वो होते ही वो भी शुरुआत हो जाएंगी। बाकी नीचे गायनिकोलॉजी की जो ओटी है वो भी स्टार्ट हो गई है कुछ दिन पहले। तो जच्चा बच्चा से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं सब यहाँ पे उसको हम देख रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है यहाँ। सर, जिस तरह से वर्तमान सरकार में जो योजनाएं आई मेडिकल साइंस को इम्प्रूव करने की, मेडिकल को इम्प्रूव करने की, तो उसमें ना सरकारी अस्पताल जैसे लगते नहीं हैं। कैसे देखते हो आप? नहीं, क्या आपका एक्सपीरियंस है कुछ साल पहले का और अब का? पिछले कुछ साल में तो सरकार ने काफ़ी कोशिश की है हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का, और वो आपको ग्राउंड पे दिखेगा भी। आप क्योंकि आप कई जगह जा भी रहे होंगे तो आप देखेंगे पहले जो एक इमेज था सरकारी अस्पताल का वो नहीं रहा है अब। अगर आप हमारे हॉस्पिटल को हर जगह देखेंगे तो ये भी एक अच्छे खासे प्राइवेट हॉस्पिटल को टक्कर देने के लायक है, और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं बस। और ये समय के साथ हमेशा और इम्प्रूव होता है, वैसे हमारी स्वास्थ्य सेवा भी इम्प्रूव हो रही हैं। तो देखा आपने किस तरह से सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदल रही है। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।